हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू NFTP चैनल। आज पढ़ाने जा रहे हैं हम ग्राफीय विधि। ये दो चर वाले रेखीय समीकरण का चौथा विधि है जो आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। ग्राफीय विधि ये 10th क्लास का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 5 नंबर का हमेशा पूछता है, जिसमें हम ग्राफीय विधि से उसको हल करते हैं। उसके बाद हम उसका ग्राफ बनाते हैं, जिसके मतलब 5 नंबर मिलते हैं हमको बनाने के बाद। तो चलते हैं, हम इस प्रकार से बनाएंगे और बहुत साधारण विधि से बनाएंगे इसको। चलते हैं। पहला समीकरण दिया है कि 2x धन 4y बराबर 12 और x धन 2y बराबर 4। समीकरण ये दो दिया है। तो हम लोग पहला समीकरण यानी समीकरण 1 से चलेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 1 हम लोग का क्या दिया गया है, तो 2x यानी 2x + 4y = 12 दिया है। अब यहाँ पर हम लोग x या y का मान किसी तरह मतलब निकालेंगे। पहले y या x को बाहर करेंगे। पहले ये हम लोग का क्या होगा कि 4y बराबर का ये बराबर 12 का 12 हो जाएगा। ये इधर जो 2x है, जो मेरे 2x है जो इधर है, तो यहाँ इधर है तो धन में है, और जब ये बराबर को उधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा। तो यहाँ पर जाते जाते ये ऋण में आ जाएगा। 2x हम लोग का ये ऋण में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ऋण में आ गया तो अब इसको हम क्या करेंगे कि जो 4 है, ये जो 4 है वो y के साथ क्या गुणांक में है, गुना में है। तो जब ये बराबर को उधर जाएगा तो गुणांक का जो भी अंक होता है गुणांक में, वो बराबर को उधर जब जाता है तो वो क्या होता है कि वो भाग में चला जाता है। यानी ये हो जाएगा क्या कि y बराबर 12 ऋण 2x ये हो जाएगा बाटा में का उसका 4 हो गया। अब हम लोग का x का मान एक बार नहीं दो बार रखते हैं। हम लोग x का मान 2 बार रखेंगे। तो चलते हैं पहले तो x बराबर ऐसा अंक रखना है हम लोग को। अगर हम लोग अब ऐसा अंक रखें कि अगर अंक रखते हैं तो 0 आए, अगर 0 रखते हैं अंक आए, अगर ऐसा हम लोग रखते हैं तो हम लोग का ग्राफ बहुत ईजी होगा और बहुत साधारण होगा ग्राफ। अगर हम ऐसा ही रखते हैं, अगर अंक रखते हैं और अंक आता है कोई हम जैसे 2, 4, 5, 7, 8, 10 या कोई भी अंक रखते हैं और अंक ही आता है तो ग्राफ बनाने में हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा दिक्कत होगा बनाने में। अगर हम ऐसा करें कि 1, 2, 3, 4 रखें और 0 आ जाए, अगर या 0 रखें तो अंक आ जाए, तब हम लोग का ग्राफ जो होगा बहुत अच्छा होगा और बहुत इजी होगा। देखते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर अगर कितना रखते हैं, 0 रखते हैं, तो हम लोग का जो ये कटेगा तो ये वैल्यू तो पूरा 0 0 हो जाएगा। ये 12 बटा यानी 12/4 हो जाएगा। ये कटेगा तो हम लोग का 3 है, यानी 0 रखने पर हम लोग का क्या मिलेगा, y का मान 3 मिलेगा। तो रखते हैं 0। तो लिखेंगे कि x बराबर 0 रखने पर हम लोग क्या रखें, 0 रखे हैं। तो जहाँ x है वहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 12 का 12, ये ऋण का ऋण, ये 2 का 2, ये गुना में ना है x, तो ये 0 हो जाएगा। बाटा में हम लोग कितना हो गया, ये 4, ये बराबर का बराबर, ये तो पूरा का पूरा ये 0 हो गया वैल्यू इसका। तो ये 12/4 जब ये कटेगा तो हम लोग को मिलेगा क्या कि 3, 4 का पारा में 12 है, 3 बार में है, तो यानी हम लोग को मिलेगा क्या 3। तो हम लोग को y का जो मान आया हम लोग को कितना आया 3। अगर हम लोग क्या रखें तो 0 रखें तो हम लोग को कितना मिला 3 मिला। अब हम लोग क्या करें कि फिर अब x के और मान रखेंगे एक बार और। हर बार एक समीकरण में 2 बार मान रखेंगे x का, ऐसे ही करेंगे। तो अब एक बार रखे हैं हम x का मान एक बार रखे हैं तो 0 रखे हैं तो आया क्या y का मान 3 आया है। तो फिर हम रखते हैं, फिर ऐसा अंक रखना है कि अंक रखे तो 0 0 रखे तो अंक आए। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 6 रखते हैं, क्योंकि हम 6 रखेंगे यहाँ पर तो 6 दूना का 12 हो जाएगा, और ये 12 12 एक दूसरे से घटेगा तो 0 हो जाएगा। 0/4 यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर 4 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो हम लोग क्या रखेंगे 6। तो x बराबर 6 रखने पर हम x की जगह पर क्या रखे हैं 6 रखे हैं, तो क्या मिलेगा हम लोग का, देखिए। तो हम लोग क्या यही समीकरण में डालेंगे तो हम लोग का y बराबर क्या होगा कि 12 माइनस का 2 गुना 6 बटा में 4, फिर y का y बराबर का 12 में से ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, और बटा में 4 घटेगा तो क्या होगा 0/4 यानी y का मान हम लोग का क्या आया 0। अब इसका हम मान सारणी बनाएंगे। तो इसका मान सारणी हम इधर बना लेते हैं, इधर तो x y x, y x का मान पहले हम x का मान 0 रखें तो आया है क्या 3 आया है, 0 का मान 3 हो गया।
फिर पहले रखे क्या रखे थे, एक्स का मान हम लोग 12 रखे हैं तो हम लोग आया है क्या 0 आया है। ये 6 रखें, सॉरी 6 रखें तो हम लोग कितना है 0 आया है, 6 का मान 0 हो गया। हम लोग का ये मान सारणी है, मान सारणी पहला समीकरण का मान सारणी है, ये पहला समीकरण का मान सारणी हुआ। तो हम लोग का ये मिल गया। और फिर चलते हैं समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से। अब हम लोग समीकरण 2 क्या दिया है कि x धन 2y बराबर 4, तो लिखेंगे x धन 2y बराबर 4। जब हम लोग ये निकालेंगे तो 2 धन 2y बराबर 4, ये इधर है माइनस का, माइनस घट ऋण का x है तो उधर जाएगा धन का x हो जाएगा। तो 2, अब ये हम लोग का हो जाएगा क्या, जब y बराबर निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना कि 4 ऋण x अब बाटा में हो जाएगा हम लोग का 2। अब यह कौन सा अंक रखें कि इसका मान अगर रखें अंक रखें यहाँ पर कि 0 आ जाए, या 0 रखें तो अंक आए। तो अगर हम लोग यहाँ पर x के बराबर हम रख दे रहे हैं क्या 4, तो हम लोग का आ जाएगा, तो x बराबर 4 रखने पर तो हम लोग का 0 जरूर आएगा रखने पर। तो जब x बराबर हम लोग 4 रखना है तो क्या आएगा हम लोग का कि y बराबर हम लोग को हो जाएगा कि 4 घटा ऋण 4 ये बटा 2, यानी 0/2 का मतलब होता है 0। कोई भी संख्या के ऊपर अगर 0 आ जाता है उसका वैल्यू होता है 0। और फिर x का मान एक बार और रखना है, तो अब x का मान फिर एक बार और रखना था, x बराबर हम लोग रखते हैं क्या 0, तो हम लोग क्या क्या 2, तो x बराबर 0 रखने पर जब 0 रखेंगे तो हम लोग का y के बराबर हो जाएगा 4 ऋण 0/2 हो जाएगा, ये यानी 4/2 ये कट जाएगा, तो यानी हम लोग का आएगा 2, यानी हम लोग का y का मान कितना है 2। अब इसका मान सारणी इधर बना दे रहे हैं, मान सारणी x y x का मान y। समीकरण 2 में हम लोग मान रखे थे, x बराबर क्या रखे हैं समीकरण 2 में 4 रखे थे, तो आया का हम लोग का 0, 4 का मान 0। समीकरण का फिर दूसरा से मान रखे थे 0, तो आया था क्या 2, 0 का मान 2। हम लोग का ये समीकरण 1 का ये मान हुआ मान सारणी, और समीकरण 2 का ये मान सारणी हुआ। अब हम लोग इसके बाद ग्राफ बनाएंगे इसका। तो ग्राफ बनाने के लिए तो जगह नहीं है, तो इसके लिए हम बोर्ड को क्लीन करते हैं सबसे पहले। तो हम लोग क्लीन करते हैं, इसके बाद इसका मान सारणी ऐसा ही रहने देते हैं और इसको क्लीन करके हम ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ बनेगा बहुत ईजी, ग्राफ इसका बनेगा बहुत ईजी। ये हमेशा 5 नंबर का, ये हमेशा 5 नंबर का पूछता है 10 क्लास एग्जाम में, हमेशा पूछता है ये 5 नंबर का। देखिए अब हम लोग का मान सारणी पहला ये समीकरण का ये मान सारणी है, दूसरा समीकरण का ये मान सारणी है। अब इस मान सारणी में देखेंगे कि सबसे अंक जो संख्या है कहाँ तक है, तो इसमें बड़ा से बड़ा संख्या क्या है 6 तक है, यानी 6 तक है इसमें। और इसमें देखें कि ये ऋण है या नहीं है, इसमें माइनस में तो कोई नहीं चीज़ नहीं ना है, तो इसमें अंक में भी कोई है जो माइनस में नहीं है, कोई भी अंक इसमें माइनस में नहीं है। तो हम इसका ग्राफ ऐसे करके बनाएंगे, अगर माइनस में रहता तो सब निकालते। इस अक्ष ये हो जाएगा हम लोग का वाई अक्ष, ये हो जाएगा हम लोग का एक्स अक्ष, ये होगा हम लोग का मूल बिंदु। और यहाँ से हम करेंगे क्या हम लोग का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हम लोग का ये हो गया। अब हम चलते हैं इसका ग्राफ बनाएंगे। हम x का मान 0 रखे हैं, तो ये जो 0 x का मान हम 0 रखे हैं तो ये 0 पाकर खत्म हो गया है, यानी मूल बिंदु पाकर ये खत्म हो जाता है। तो हम लोग को y का मान क्या है 3, तो y कहाँ है y में 3 कहाँ पे यहाँ पे है, तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे। फिर हो गया। फिर उसके बाद दूसरे बार रखे थे मान, तो x के बराबर 6 रखे थे तो आया 0,
तो x बराबर कितना रखे थे, 6 रखे थे, तो हम लोग का 0 आया था वैल्यू। तो x बराबर यानी 6, यानी x अक्ष पर 6 कहाँ है, यहाँ पे, इसको हाईलाइट कर देंगे। अब y का मान कितना आया था, 0, यानी 0 यहाँ पर मूल बिंदु पाकर खत्म हो जाता है वो। अब हम इन दोनों को मिला देंगे इजीली, पेंसिल से बनाएंगे हम लोग। वहाँ पर हम लोग बोर्ड में हम लोग एग्जाम देने जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग ये पेंसिल से बनाना है। अब क्या होगा ये, तो इसका होगा 0,3, ये इसका, ये नियामक इसका होगा, और ये नियामक है क्या, तो 6,0 हो जाएगा, ये हो गया। इसका समीकरण भी हम लिख देंगे। समीकरण इसका क्या था, हम लोग 2x, इसका समीकरण था 2x + 4y = 12 है, ठीक। उसके बाद हम लोग का ये क्या हुआ, ये हम लोग का पहला समीकरण का मान सारणी था, इसका बना ग्राफ खींच दिए। अब दूसरा समीकरण पर चलते हैं, दूसरा समीकरण का मान सारणी पे। तो दूसरा समीकरण का मान सारणी हम लोग का है कि x बराबर हम 4 रखे हैं, क्या x बराबर 4, एक अक्ष पर 4 कहाँ है, तो हम एक अक्ष पर ये हम लोग का 4 है। तो y पर क्या आया था, 0, यानी मूल बिंदु पर वहाँ पर यहाँ पर y का 0 जो वैल्यू आया था खत्म हो गया। फिर उसके बाद हम रखे हैं क्या कि x बराबर क्या रखे हैं, 0, तो यहाँ पर मूल बिंदु आकर खत्म हो गया। तो y का मान कितना है हम लोग का, 2, y का मान कितना है, तो 2, तो y के मान पर चलेंगे 2, तो यहाँ पर है 2। अब इसको ऐसे मिला देंगे, अब इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए हम। तो इसका जो नियामक है क्या है, इसका नियामक, इसका जो नियामक है, इसका नियामक हो जाएगा क्या, 0,2, इसका नियामक हो जाएगा 4,0। इसका समीकरण क्या था, इसका समीकरण था x + 2y = 4, इसका समीकरण था। ये हम लोग का ग्राफ बनकर तैयार हो गया। और ये 5 नंबर, हमेशा 5 नंबर का पूछता है बोर्ड में, हमेशा हम लोग का बिहार बोर्ड जो है इसमें 5 नंबर का ये पूछता है हमेशा कि ग्राफ ये विधि से सॉल्व करना है उस समीकरण को और ग्राफ एक बनाना है। तो हम लोग का ये ग्राफ का है, ये कौन सा ग्राफ है, तो ये समांतर ग्राफ बना, ये इसी तरह ये समांतर ग्राफ बना। अगर ये ऋण का रहता तो इसको हम चारों ये खींचते ऐसे, और ऋण का भी लिखते। इसका अंक हम पहले देखते हैं कि इसका अंक कितना तक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें संख्या कितना तक है, तो 6 तक था, इसलिए हम लोग 6 तक बनाए। आप लोगों को वहाँ पर बोर्ड में ये पेंसिल से बनाना है, पेन ये बुरी जो होता है पेन होता है, उन सब पेन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करना है, हम लोग को नहीं करना है। ये सब बनाना है किससे,